चलिए गुड इवनिंग। हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 11 को देखने के लिए जा रहे हैं। यह जो क्वेश्चन है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन बच्चा सिर्फ आंसर शीट देखता है, सत असत मार देता है, उसी पे वो विश्वास कर लेता है, सोचता है हमसे सवाल बन गया। नहीं, वो बात नहीं हो सकता। यहाँ पे आपको प्रॉपर रीजन देना पड़ेगा, सत्य को सत्य और असत्य को असत्य कहना पड़ेगा। कैसे हुआ ये बात बताना पड़ेगा आपको। रीजन कहता है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। बात समझिएगा, tan a जो a का मतलब है थीटा, tan थीटा का मान हमेशा क्या 1 से कम होगा क्या। अब समझिए tan 0 का वैल्यू कितना होता है 0, 1/√3, 1 मतलब 0, 30, 45 का 1 हो गया, 60 का कितना होगा √3। अब एक बात बताओ, tan 60 का मान होता है √3। अब इसको समझो, √3 को यदि हम लोग तोड़ते हैं, अरे √3 का वर्ग करते हैं, कितना हो गया 1 से लगाएंगे 1, 2 हो गया, 1 1 कितना हो गया 2। अब यहाँ पॉइंट देंगे, डबल 0 आएगा। अब मान लेते हैं यहाँ पे हम कुछ भी दे, 25, 7 दे दो, यहाँ कितना देंगे 7, तो 1.7 यानी 1 से मोर देन हो गया या नहीं हो गया, मतलब 1 से ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया। यदि 1 से ज्यादा हो रहा तो इसका बात क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे लिखेंगे असत। समझ में आ गया कि नहीं गया, क्योंकि यह कह रहा है क्या tan थीटा का मान सदैव 1 से कम होगा। तो हमने पाया tan थीटा का मान 1 से ज्यादा हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, हमेशा कम नहीं रह रहा है। एक समय ऐसा भी आता है जिसमें उसका मान ज्यादा हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को सब, कोण ए के किसी मान के लिए सेक थीटा यानी सेक ए बराबर 12/5। रे बउआ, अब बताओ सेक थीटा बराबर क्या होता है। तो सेक जो होता है ना, कॉस का उल्टा होता है, कॉस थीटा b/h, तो ये क्या हो जाएगा h/b। क्या हो जाएगा बउआ, h/b। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में हमेशा कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है। यदि h b से बड़ा है, यह बात तो सत्य होगा या कि नहीं हो, हमेशा के लिए सत्य। यदि ई b बड़ा हो जाता है, h छोटा हो जाता है, बात गलत हो जाती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। दूसरा भी, चलिए तीसरा में कहता है कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। क्या कोसेंट इसको कहते हैं। कॉस का जो नाम होता है वो नाम क्या होता है, तो साइन का जो नाम होता है, साइन का नाम होता है साइन, SINE। और कॉस का होता है कोसाइन। क्या होता है, कोसाइन, याद रखिएगा। कोसेकेंट नहीं होता है, ये कोसेक का नाम होता है। तो कॉस का नाम क्या होता है, कोसाइन, इसलिए ये भी बात गलत होगा, कॉस का यह नाम नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, असत्य। समझ गए होंगे इसको भी आसानी से। चलिए चौथा नंबर, क्या कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो आप बिल्कुल कहना नहीं, क्योंकि कॉट जो होता है ना, कॉट, इसको हम लोग ए को थीटा कहते हैं और थीटा का अलग अलग मान होता है, इसको हम कॉट गुना ए नहीं कह सकते हैं। यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ए जो होता है थीटा होता है और यह 90, 30, 45 मान यूज किया जाता है। बात समझ गए होंगे। तो यह भी बात क्या है, असत्य। समझ गए कि नहीं समझ गए। अब यहाँ किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, फिर वही वाला बात हो गया ना जो बात हम लोग 2 नंबर में देखे। क्या बात हो गई, किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, साइन थीटा का होता है p/h। अब यहाँ पे देखो, h सबसे बड़ा भुजा होता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है ना। यहाँ पे बताओ कर्ण सबसे बड़ा भुजा है क्या, इसी से छोटा तो दूसरा से क्या होगा, इसलिए ये भी बात क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा असत्य। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। शायद इस नंबर को आप अच्छे से समझ गए होंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय बाय। क्या रंजन।